भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बी.आर. गवई पर जब जूता कांड हुआ था उसके बाद पूरे देश में दलितवाद की राजनीति शुरू हो गई थी और दलितों के मसीहा कहे जाने वाले तमाम पार्टियों ने अपनी गंदी मानसिकता प्रदर्शित करते हुए दलितवाद का कार्ड खेलना शुरू कर दिया था। लेकिन अब उन दलितवादियों को सीजेआई बी.आर. गवई ने खुद उनके मुंह पर थप्पड़ मार दिया है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सीजेआई बी.आर. गवई के द्वारा दिए गए बयानों से खुद स्पष्ट हो जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने गुरुवार को कहा है कि वह बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। हालांकि मैंने किसी भी धर्म का गहराई से अध्ययन नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा कि बौद्ध पृष्ठभूमि के बावजूद मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ और सभी धर्मों हिंदू, सिख, इस्लाम और ईसाई धर्म में विश्वास करता हूँ। उन्होंने कहा, मैं बौद्ध धर्म का पालन करता हूँ लेकिन किसी भी धार्मिक अध्ययन में मेरी गहरी रुचि नहीं है। मैं सचमुच धर्मनिरपेक्ष हूँ और हिंदू, सिख, इस्लाम और ईसाई धर्म हर चीज में विश्वास करता हूँ। वह सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन द्वारा आयोजित विदाई समारोह में बोल रहे थे। सीजेआई बी.आर. गवई 23 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। सीजेआई बी.आर. गवई ने कहा, मैंने अपने पिता से सीखा है क्योंकि वे डॉक्टर अंबेडकर में विश्वास करते थे। कोई उन्हें एक दरगाह के बारे में बताता था, हम वहां जाया करते थे। सीजेआई बी.आर. गवई ने अपने भाषण में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और संविधान के अपने जीवन में महत्व को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ इस संस्था की बदौलत हूँ और हमेशा इसके प्रति कृतज्ञ रहूंगा। मैं इस पद तक केवल डॉक्टर अंबेडकर और संविधान की बदौलत ही पहुंच पाया हूं। गवई ने अपने बारे में कहा कि मुझे नहीं लगता कि जमीन पर बैठकर नगर पालिका स्कूल में पढ़ने वाला कोई भी लड़का ऐसा सपना देख सकता है। मैंने भारतीय संविधान के 4 सिद्धांतों न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के अनुसार जीने की कोशिश की है। पिछले 6 महीनों में सीजेआई और पिछले 6.5 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में मैंने जो कुछ भी हासिल किया है वह इसी संस्था की बदौलत है कि हम सब कर पाए जो हम कर सकते थे। जस्टिस गवई ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी भूमिका के बारे में विशेष रूप से कहा कि सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश केंद्रित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, मेरा हमेशा से मानना रहा कि सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश पर केंद्रित नहीं बल्कि सभी न्यायाधीशों पर केंद्रित होना चाहिए। मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिए गए निर्णय नहीं बल्कि पूर्ण न्यायालय और अभिभाषणों के समक्ष रखे गए। सुप्रीम कोर्ट एक महान संस्था है और न्यायाधीशों, बार एसोसिएशन, रजिस्ट्री और कर्मचारियों जैसे सभी हितधारकों की भागीदारी से ही न्यायालय का कार्य करता है। बार एसोसिएशन की समस्याओं के संबंध में SCBA और SCAORA को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए। वहीं 24 नवंबर को सीजेआई पद की शपथ लेने वाले जस्टिस सूर्यकांत ने मुख्य न्यायाधीश गवई के साथ अपने 2 दशक पुरानी दोस्ती को याद किया। भावी मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, जस्टिस गवई के साथ मेरा जुड़ाव 24 मई 2019 को शुरू नहीं हुआ था जब हमने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में एक साथ शपथ ली थी। दरअसल हम एक दूसरे को 2 दशकों से जानते हैं। हमारी दोस्ती की कुछ प्यारी यादें हैं। हमें नालसा के मंच पर और फिर उस हिस्से की दूसरी पारी में जब मैं नालसा का प्रमुख था और मेरे भाई ने भारत के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाला। इनके साथ काम करने का अवसर मिला। आम आदमी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता इतनी जबरदस्त है कि आप नालसा द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं और अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न गतिविधियों से इसका पता लगा सकते हैं जिन्हें हम उनके गतिशील नेतृत्व में सफलतापूर्वक शुरू करने में सक्षम थे।